हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए आपके अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ठेका श्रम अधिनियम 1970। इस अधिनियम के तहत ठेके में काम करने वाले मज़दूरों के साथ कुछ गलत ना हो, या जैसे ठेकेदारी के अंदर जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, सरकार का उस पे जोर नहीं रहता और वो ठेका श्रमिक कहलाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ना बंधुआ मजदूर टाइप समझ लेते हैं, उन पर कई अत्याचार करते हैं, और जैसे उनको सैलरी समय पर ना देना, और भी बहुत सारे ऐसे अत्याचार रहते हैं जो ठेका श्रमिक के अंदर ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है। तो किसी भी मज़दूर के उसके अधिकारों का हनन ना हो, उनका पेमेंट सुरक्षित रहे और उनको उसमें आने वाली दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तथा उसमें अगर कुछ भी ऐसा कारण हो जाता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। उसके लिए ठेका श्रम अधिनियम 1970 लागू किया गया है। आज मैं अपनी वीडियो पे यही सारी जानकारी दूंगी कि ठेका श्रम क्या कहलाता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हज़ारों वीडियो को मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है और इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो इसमें छूट रहा है, या जो आपको जानकारी है और आप इसमें शेयर करना चाहते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम चलते हैं अपनी चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। ठेका श्रम पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण ना हो तथा उनके हित सुरक्षित रहें, इसलिए यह कानून बनाया गया। आपको समझ में आया कि जो ठेका में काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर अनपढ़, अशिक्षित और इसी तरह के रहते हैं। उसमें बहुत शिक्षित भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जिसमें अपने अधिकारों और कानूनी ज्ञानों का जानकारी नहीं होती है। आगे यह कानून कहता है, यदि मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है तो मालिक को पंजीकृत होना चाहिए। यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, देखिए आजकल क्या चल रहा है कि सभी विभागों में देखिएगा बोला जाता है कि ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं, ठेका श्रम चल रहा है, या कहीं और भी रहता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो बोलते ठेके में काम कर रहे हैं, इस टाइप का काम होता है। तो उसमें यदि ठेकेदार मजदूरों को काम पर रखता है तो उसका पंजीकृत का अर्थ है लाइसेंस। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो वो हमारा अवैध या कानूनी तरीके के बाहर आता है। उसमें हमको उसे क्राइम भी कहा जा सकता है। जैसे एक वकील अगर वकालत कर रहा है तो उसके लिए उसके पास डिग्री होनी चाहिए वकालत की। अगर डॉक्टरी कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, सुई लगा रहा है, तो उसके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। क्या डिप्लोमा का अर्थ ये पंजीकृत होना चाहिए, मतलब कि इसके लिए शासन द्वारा पंजीकृत निर्धारित किया गया, उसके लिए जो नियम शर्तें कानून होती हैं वो उसका फॉलो करके पंजीकृत हो जाता है। तो उन लोगों को एक कार्ड मिल जाता है, उस कार्ड के जरिए ही उन लोग ठेका श्रमिक का कार्य कर सकते हैं, सरकार से पैसे ले सकते हैं, सरकार पे इस साथ आवेदन कर सकते हैं कि हम ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने श्रमिक हैं, हम वहाँ कहीं लगाना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी। तो यदि ठेकेदार के पास लाइसेंस नहीं है और वो बिना लाइसेंस के कार्य करता है तो वो गैरकानूनी भी कहलाएगा। और इसमें शर्तें दी है, यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। 20 से कम वालों को बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। आगे सुविधाएं जो ठेकेदारों के द्वारा दी जानी चाहिए, ये है काम करने वाले मजदूरों को 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ठेके को कम से कम 2 कमरे अवश्य देने चाहिए, एक कमरा खेलने के लिए और दूसरा सोने के लिए। अच्छा, फिर आगे है मजदूरों के पीने का पानी, पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय धोने के लिए सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी होनी चाहिए। आगे है 3 माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधाएं।
स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रबंधन, एक ऐसा काम जो 6 माह तक चल सकता है और 100 से ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं तो भोजनालय का प्रबंध। देखिए, आजकल तो सरकारी विभागों में भी ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी विभाग का नहीं है। जैसे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं कुछ काम हो रहा है, वहाँ ठेका श्रमिक लगाते हैं। तो ठेके पे काम कर रहे मज़दूरों के लिए इतनी सुविधाएँ होनी चाहिए ताकि वो काम कर सके जहाँ पे काम करा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे 8 घंटे काम करा रहे हैं, यहाँ 20 ठेका श्रमिक हैं, 8 घंटे काम करा रहे हैं, तो वहाँ 8 घंटे काम कराने के लिए पानी की व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था या और भी ऐसे थोड़ा देर आराम करने का, आध घंटा काम करने बीच में 1 घंटा लंच देते, तो थोड़ा देर आराम करने के लिए लगातार आदमी 8 घंटे काम नहीं कर सकता। इन सब की व्यवस्था होना, व्यवस्था कराना, ये ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। इसमें मज़दूरों की मज़दूरी से बिल्कुल भी पैसे नहीं काटे जाएंगे। ये ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है और ठेका के अंदर ही काम करके उनकी मज़दूरी काटी जाएगी। मज़दूरी काटने का कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें काटेगा, वो अलग से जो सुविधाएं होती है, जो व्यक्ति चाहता है उसमें काट सकते हैं, लेकिन जो मालिक का कर्तव्य है, मालिक को सुविधाएं देना, उसमें ठेके पे कार्य करने वाले मज़दूरों की मज़दूरी बिल्कुल भी नहीं काटी जाएगी। आगे है मज़दूरी। मज़दूरी देने की ज़िम्मेदारी भी ठेकेदार की है। जहाँ काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। देखो, जैसे एक व्यक्ति है, मान लो किसी व्यक्ति के अंडर में 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं और वो कहीं किसी बिल्डिंग किसी व्यक्ति के घर में काम लगाया है और उसके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब काम करने के बाद पैसा वो नहीं देगा, वो मालिक नहीं देगा, जो ठेके के अंदर काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो उनको पैसा उनका ठेकेदार देगा, क्योंकि उनका ठेकेदार वहाँ ले जाके उनको काम पे लगाया है। जैसे हमारे यहाँ कोई मज़दूर आता है, हम मज़दूर से डायरेक्ट बात करते हैं, कितना पैसा लोगे भैया, ये काम करना है, पुताई करना है या जो भी काम करना है उसके लिए, तो हम व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। लेकिन जब ठेकेदार अपने श्रमिक देता है तो वह मालिक से खुद बात करता है, उसमें श्रमिक के बात करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए जब हम ठेका श्रमिक के अंदर काम करते तो मज़दूरी देने का हक भी ठेकेदार को होता है। महीने में कम से कम एक बार मज़दूरी मिलनी चाहिए। एक बार मज़दूरी, 1 महीने की बात कर रहा है, वैसे आजकल सप्ताह में मज़दूरी दी जाती है, पर इसमें महीने की बात कर रहा है। मज़दूरी नगद और बिना कटौती के मिलनी चाहिए। मज़दूरी नगद मिलनी चाहिए। आगे है मज़दूरी मालिक के प्रतिनिधि के सामने दी जानी चाहिए। अच्छा, जो मालिक है उसके प्रतिनिधि के सामने, जैसे ठेकेदार द्वारा मालिक से कुछ भी पैसा लिया और मज़दूरों को कम दे रहा, तो वो सब नहीं। मतलब कि ठेकेदार और मालिक दोनों सामने होने चाहिए। आगे हैं मज़दूरी दर, न्यूनतम मज़दूरी दर से कम नहीं होनी चाहिए। मज़दूरी का क्या है, प्रावधान रहता है कि एक व्यक्ति को किस काम के लिए कितनी मज़दूरी देनी चाहिए। अब वो उस मज़दूरी से अगर कम देता है तो वो उसका शोषण कहलाता है। इसलिए मालिक को मज़दूरी उसके सामने ही दी जानी चाहिए। मालिक ठेके के मज़दूरों से केवल उतने ही घंटे काम करा सकता है जितने घंटे उस कर्मचारी के द्वारा कर्मचारी उसी तरह का काम करते हों। आगे, शिकायत होने पर श्रम अधिकारी को शिकायत दर्ज करने पर 6 माह से 1 साल तक की सज़ा और 5,000 से 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। शिकायत होने पर श्रम अधिकारी को शिकायत दर्ज करने पर 6 माह से 1 साल तक की सज़ा और 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। ये है प्राइवेट कर्मचारियों का। प्राइवेट ठेका जहाँ सरकारी चलता है उसके लिए तो और भी कड़े नियम कानून रहते हैं। उसके लिए मैं अगली वीडियो आपको लेके आऊँगी, जिसमें वो सारी जानकारी मैं आपको दूँगी कि सरकारी जगह में जो ठेके चल रहे हैं उसमें मालिक के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा अगर कोई गलत किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसको कैसे पालन करना चाहिए, वो सारी वीडियो मैं वो सारी चीज़ें जो एक चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सरकारी विभागों में ठेके के कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं, तो जिन्हें अपने अधिकारों का बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है।
इसके लिए मैं अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप तक मेरा कोई माध्यम नहीं है पहुँचाने का वीडियो। तो सब्सक्राइब के ज़रिए ही आप तक मेरी जानकारी आपको मिल पाएगी। अतः मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।